मेरे तमाम दर्शकों और विद्यार्थियों को मेरी तरफ से 76वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोगों ने अपना 76वां गणतंत्रता दिवस मनाया। तमाम पूरे हमारा जो भारतवर्ष है, हर एक सरकारी इंस्टीट्यूट में जो है इस दिन को जो है वो मनाया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि ये दिन हमें बहुत सारी कुर्बानियों के बाद मिला है। सबसे पहले हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को जो है अपने देश को हमारे पूर्वजों ने आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों से। और उसके बाद जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, मैंने अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि अंग्रेज़ लोग जो हैं, और जो लॉर्ड मैकले की एजुकेशन पॉलिसी है, लॉर्ड मैकले जो हुआ था तब का, उसकी एजुकेशन पॉलिसी में मैंने अपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा था। उसने एक जगह लिखा था कि हिंदुस्तान की जो पढ़ाई है उसको, या जो इनकी लिपि है उसको किसी पेपर पे अगर लिखा जाए तो दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ दैट पेपर। और वो चीज़ जब मैंने पढ़ी थी तब से आज तक मेरे दिल में खटकती है कि वो लोग हमारे साथ इतनी नफरत करते थे, और ना जाने किस तरह से उन बुजुर्गों ने, हमारे जितने भी शूरवीरों ने, जितने भी लीडर हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक कौम के इंसान ने अपनी कुर्बानियां देके उन वो जो अंग्रेज थे उनसे अपने देश को आज़ाद कराया। और उसके बाद जो है अपनी जहनियत से इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जिसके अनुसार हमारा पूरा देश जो है वो चलता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, which is the soul of the constitution, that is the fundamental rights, lie हर इंसान के लिए जो है कि किस तरह से हम लोग जो हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो प्रीएम्बल ही अगर आप देख लें, वी द पीपल ऑफ द इंडिया, इस तरह से वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो शुरू होता है, जो हियर बाय अडॉप्ट एंड गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सब लोगों को आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं को आई एम टीचिंग समवन, बट ये दिन होता है कि इस दिन हम वो चीज़ें रिपीट करें, उसको पढ़ें और उन लोगों को याद करें, उन महान शख्सियतों को याद करें जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। और आज हमारे मुस्कुराते चेहरे जो हैं, हम किसी भी जगह सेटल हो सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं। और जो हमारे देश ने आज तक पिछले आज़ादी के आज तक जो तरक्की की है उसका हम लेखा जोखा करें। खैर, वो तो एक लंबी कहानी है, कितना बड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी है, हम सभी लोग बराबर हैं, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा राइट टू फ्रीडम है, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 19 to 22, which is one of the most important article. Right against exploitation है, which is article 23 to 24. Right to freedom of religion है, which is article 25 to 28 है. Cultural and educational rights हैं, that is article 20 to 30. And right to constitutional remedies, that is article 32. If someone violates our fundamental rights, we have 6 fundamental rights. 5 fundamental rights are right to equality, right to freedom, right against exploitation, cultural and educational right. उसमें हमारा छठा जो आता है, that is right to constitutional remedies. Under article 32 we can file
पटिशन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ और फंडामेंटल फॉर, अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट जो है उसकी कोई वायलेशन करता है, फुल राइट टू फाइल petition before Honorable Supreme Court of India. And under Article 222 of Indian Constitution, we can file petition in Honorable High Court. जहाँ 5 किस्म की जो रिट्स हैं वो इशू की जाती हैं: रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ सर्शियरी, रिट ऑफ quo warranto एंड सो एंड सो। तो जितना भी हमारा देश का निज़ाम चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है। तो उन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों को भी आज का दिन जो है हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से मेंशन है। तो कोई बोले भाई हमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स एंड वी आर एंजॉयिंग आवर राइट्स बट वी आर नॉट परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज, दैट इज आल्सो नॉट गुड। जब हम अपनी ड्यूटीज करेंगे तभी हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा। तो हमें चाहिए कि हम जितना अपने फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखते हैं उतना ही हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी ध्यान रखें। और एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गई है, दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रंस। बिकॉज आई एम ए टीचर एंड दिस इज माई फोकस, तो मैं जो तभी मैं इस वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। तो पेरेंट्स का ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। टू सेवगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, दिस इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी। टू फाइट फॉर द नेशन, दैट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी। एंड देयर आर सो मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज व्हिच वी हैव टू परफॉर्म, बट टू एजुकेट आवर यंग वंस, दैट इज आल्सो द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स। तो इस 76वें गणतंत्रता दिवस पे हमें हर एक इंसान को अपने पर्सनल लेवल पे इस चीज़ को देखना होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने फंडामेंटल राइट्स का कितना इस्तेमाल किया और अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी निभाई। आई बीइंग ए टीचर, आई हैव introspect myself, what I am doing, my place of duty, and everyone, जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसका कुछ न कुछ जो फर्ज है, ड्यूटी है, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने गांव के प्रति, हर इंसान को जो है उसके लिए देखना होगा। और ये दिन होते हैं कि आज हमें किसी से आज़ादी लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज हमें बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिनसे हमें लड़ने की ज़रूरत है, जैसे ड्रग एडिक्शन है, करप्शन है और डाउरी सिस्टम है और बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें जो है हम जो है सबसे पहले जो है अपने जो पढ़ाई है, द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल जो है उसको हम रेज करें। हम हर बच्चे को जो है पढ़ाई में उसके इंटरेस्ट क्रिएट करें, और जब सारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली द थिंग्स विल बिकम ईज फॉर ईच एंड एवरीवन, और हर एक इंसान जो है वो अपनी सूझबूझ से काम करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनपढ़ इंसान जो होते हैं उनको अकल नहीं होती है, सूझबूझ नहीं होती, डोंट कंसीडर दिस नेगेटिवली। पढ़े लिखे लोगों से अनपढ़ लोग जो हैं ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। 3R is not the definition of education, but there is great need of 3R also. So, इस 76वें गणतंत्रता दिवस पे मैं अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता था। जितनी चीज़ें मैंने कही हैं, प्लीज़ अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना, वैसे बुरा लगना नहीं चाहिए।
इट्स आवर ड्यूटी टू एजुकेट ईच एंड एवरी पर्सन। और हर इंसान जो है वो अपने अपने फील्ड में जो है वो तनदेही से काम करे, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखे। हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं उनको हम याद रखें। और जितने भी हमारे जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं, जैसे हमारा यौम आज़ादी है 15 अगस्त, जैसे हमारे 26 जनवरी है, यौम जमहूरिया, तो इन दिनों को हम जो है हम लोगों को याद करें, उनकी कुर्बानियों को याद करें, उनके परिश्रम को याद करें और कोशिश करें कि जितना उन्होंने परिश्रम किया है उतना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जितना हमसे हो पाता है तो हम भी अपनी धरती माँ के लिए और अपने जहाँ हम रहते हैं उस एरिया के लिए और अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरी तरह से निभाएं। थैंक यू, धन्यवाद।